पाकिस्तान और भारत के दरमियान आपको पता है जंग तो जारी थी, कशीदगी तो अब इसको कशीदगी से तो आगे की बात थी, लेकिन ये सिर्फ सिफारती और अस्करी महाज पर नहीं थी बल्कि खेलों की दुनिया भी इससे शदीद मुतासर हो रही थी और दोनों तरफ हो रही थी। और जैसा कि भारत का एक पुराना वतीरा रहा है कि उसने क्रिकेट को सियासत के अंदर या सियासत को क्रिकेट के अंदर टूल की तरह इस्तेमाल किया और उसकी फिर जद में फिर आप अपने दाम में सयाद आ गया ना, फिर खुद भी मुतासिर हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान सुपर लीग जैसा बड़ा और मकबूल टूर्नामेंट जो है आपको पता है कि वो जारी था, लेकिन इस सारी सिचुएशन की वजह से, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसको मुअत्तल करना पड़ा। फिर हमने देखा कि जो इंडियन मीडिया उसको मॉक कर रहा था बहुत ज़्यादा और बार बार बात करते भाई आप खिलवाएं ना, आप पिंडी के अंदर करवाएं मैचेस। और उसके बाद थोड़ी देर बाद खबर आती है कि आईपीएल जो है उसको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। अच्छा, अब इनको बता देते हैं, खिलवा देंगे, मतलब इट्स ओके, नो वरी। यार जी, मईशत की बात करें, ब्रॉडकास्टिंग और दुनिया भर में पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए ये सारी सिचुएशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब पीएसएल जो है इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हमें मुलतवी भी करना पड़ा था। अब जंगबंदी का ऐलान हो चुका है, हालात नजर आ रहा है कि पुरसुकून है, लेकिन सवाल ये है कि पीएसएल का मुस्तकबिल अब क्या होगा। अभी तक हमें नुकसान क्या क्या हुआ है और किस तरह से रिज्यूम करेंगे हम इस सारी एक्टिविटी को पाकिस्तान क्रिकेट की, इसके ऊपर हमने बात करनी है। ऑलमोस्ट 8 मैचेस आई थिंक हमारे रहते हैं और अब क्या ये गैर मुल्की वेन्यू पर जा रहे हैं। हमारे साथ माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं। माजिद भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं सर? आपने जंग कैसी गुजारी, कैसी रही आपकी जंग के दिन? आप ऐसे पूछे जैसे ईद का पूछ रहे, ईद कैसी गुजारी? मैं भट्टी साहब को टेक माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। और पाकिस्तान को चले क्रिकेट के मैदान से तो खुशियां इतनी नहीं मिल रही थी, लेकिन जंग के महाज से जितनी अच्छी खबरें आई और कौम जिस तरह कल इतवार के दिन यहाँ कराची में सड़कों पर निकली हुई थी और सेलिब्रेट कर रही थी, तो ऐसे पाकिस्तानी फख्र होता है कि हमारी फौज जो है उसने हमारा सर फख्र से साहब। अब मेरी इस सूरत हाल में एक प्रेडिक्शन भी है और वो प्रेडिक्शन ये है कि अब जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, ये मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह यू विल सी ए सिग्निफिकेंट चेंज और आप देखिएगा उसका नतीजा पिछले सब मैचों से मुख्तलिफ होगा। इस जंग ने बहुत इम्पैक्ट किया हर चीज को, क्रिकेट भी उनमें से एक है। ये मेरा ये इंशाल्लाह मेरा दावा। भट्टी साहब, हम इनको बाबा जी कहते हैं, ये हमारे सुबह से आगे की टीम के बाबा जी हैं, ये प्रेडिक्शंस करते हैं और उसके बाद अगले दिन आगे कहते हैं मैंने कहा था ना, हम कहते हैं बिल्कुल सही बात। बट आई फील कि क्रिकेट के ऊपर पॉजिटिव। आयशा कह रही है कि बाबा जी तो को तोता तो नहीं पाल लिया आपने? हमारे तोते कबूतर सारे ठीक चले हैं सर। उसकी वजह ये थी कि अल्लाह पे जब आपका ईमान हो और आप आजिज हैं, क्योंकि अल्लाह को इज्जत पसंद है और आजिज हम थे, हमारी फौज आजिज थी, सब कुछ होने के बावजूद कह रहे थे कि हमने नहीं लड़ना। लेकिन वो एक मशहूर मकूला है ना कि जब आप ताकतवर हो तो कमजोर नजर आए, कमजोर हो तो ताकतवर नजर आए। और भारत ने गलती ये की कि ताकतवर था, ताकतवर नजर आया, मार खा गया। यही सूरत हाल बनी उसके साथ। खैर बड़ी साहब, कम टू द क्रिकेट सर। जी 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 बड़ी साहब, झूठ का मुंह हमेशा काला होता है। जितना उनके मीडिया ने नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया, लेकिन हमने एक पॉजिटिव चीज रखी और हमने कहा कि आप पहल करेंगे। उनकी तरफ से जो पहल हुई उसका हमने जवाब दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग शुरू हुए और हर जगह हमारा नैरेटिव जो है उसकी दुनिया तारीफ कर रही है। बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। पीएसएल के ऊपर आ जाते हैं। शायकीन जो है मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उनको धचका लगा, क्योंकि सबकी तवज्जो जो है इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आ गई थी, लेकिन अगेन हमें रिज्यूम तो करना ही है अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को, कारोबारी ज़िंदगी को आगे लेकर बढ़ना है। पीएसएल का क्या खबरें आ रही हैं, क्या होने जा रहा है और किस तरह से रिज्यूम होगा सब कुछ दोबारा से? देखें, ऐसा इस जंग में जो सबसे बहुत सारी बुरी चीजें हुई, लेकिन इंडिया ने एक और घटिया हरकत की कि हमारे क्रिकेट ग्राउंड को अटैक किया। इंडी स्टेडियम जहां रात में पीएसएल का मैच होना था, वहां जब ड्रोन आके गिरा तो जाहिर है फॉरेन प्लेयर्स जो थे उनमें तो ऑलरेडी तशवीश थी कि पाकिस्तान और इंडिया जंग के दहाने पर खड़े हैं। तो उसके बाद फिर पीएसएल को पहले मुलतवी करके दुबई भेजा गया और फिर फाइनली खत्म किया गया और फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो अब अपने अपने घरों को पहुंच चुके हैं। ये भी पाकिस्तान की एक सिफारती कामयाबी थी कि पाकिस्तान के पास उस वक्त एयरक्राफ्ट नहीं था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना जहाज दिया जिसके जरिए जितने फॉरेन प्लेयर्स, अंपायर, मैच रेफरी और टेलीविजन क्रू के जो फॉरेनर्स थे वो पाकिस्तान ने इस्लामाबाद, मुल्तान से उनको रेस्क्यू किया और दुबई पहुंचाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस महाज पर भी हम तो भट्टी साहब, सॉरी टू कट यू, मैं कहता हूं कि अगर जब जारी बातें जंगें खत्म होती हैं उसके बाद किताबें लिखी जाती हैं वॉर वेटरन्स की तरफ से, ये तो जो एयरफोर्स के ऑफिशियल्स इस वक्त और कभी अगर किसी जिम्मेदार शख्स ने कोई किताब लिखी
तो कौम को पता चलेगा कि कितने मल्टीपल ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिम्मेदारियां संभाली। आपको याद ही होगा जब पहले दिन इंडिया ने अटैक किया तो ऑलमोस्ट 70 कमर्शियल फ्लाइट्स वर इन द एयर। उन सबको बचाना, फिर अटैक बैक करना, ये अभी आप जो ऑफिशियल्स को वापस भेजने की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में सब कुछ बहुत ही ऑफिशियली प्रोफेशनली हैंडल किया गया। बड़ी सर जी हाँ, और इसी प्रोफेशनल तरीके से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सोच है, जिसमें मेरा ख्याल में आज या कल अनाउंसमेंट है कि पीएसएल के बकिया जो 8 मैचेस हैं वो पिंडी और लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुकम्मल करने जा रहा है, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और जाहिर है फॉरेन प्लेयर्स का अब वापस आना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज से जो दुनिया के दूसरे कोने पर हैं वो तकरीबन मुश्किल है, फिर उनकी दूसरी कमिटमेंट्स भी हैं। तो मेरा ख्याल जो इत्तलात आ रही है कि जो बकिया 8 मैचेस हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ मुकम्मल करना चाहता है। उसको देखें इमरान, पीएसएल तो फिर अगले साल भी हो जाएगी। चले इन 8 मैचेस में हमारा जो बचा हुआ टैलेंट है उसको हमें आजमाने का मौका मिल जाएगा हमारे अपने प्लेयर्स के साथ। और मेरी मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है कि चूंकि अभी हम जंग से निकले हैं तो इन 8 मैचेस में अगर स्टेडियम्स को फ्री कर दिया जाए कि भाई पब्लिक जो है कौमी जज्बे के तहत आए, तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज दुनिया में जाएगा कि हम स्टेडियम्स को तमाशाइयों के लिए फ्री कर दें। और भट्टी साहब, आपने जो बात की कि इंडिया ने किस तरह से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को निशाना बनाया, वहां पर ड्रोन अटैक करके जहनियत वाजे हो गई, एक्सपोज हो गया कि बेसिकली भारत जो है वो चाहता क्या। और इससे पहले भी अगर इसको लिंक किया जाए कि किस तरह से दहशतगर्दी करवाता रहा ताकि यहाँ पर कोई एक्टिविटीज पॉजिटिव हो ही ना पूरी दुनिया के अंदर, एंड देन आबी जारियत भी करता रहे। मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो मुअत्तल हुआ पीएसएल, इसकी वजह से ब्रॉडकास्टिंग या स्पॉन्सरशिप और फिर मालियाती मामला जितने भी हैं उस पर कितना ज्यादा असर पड़ा, या अगर मैं सीधा पूछना चाहूँ कितना नुकसान हो गया? देखें, इस वक्त तो ये कहना मुश्किल है कि कितना नुकसान हुआ। जाहिर है जंगें जब होती हैं ऐसा तो जंगों में नुकसान तो होता है, लेकिन अब इस वक्त पैसे का मसला नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट की प्राइड का मसला है। मेरा ख्याल में जब पीएसएल खत्म होगा उस वक्त पीएसएल और फ्रेंचाइज तो लोग बैठेंगे, थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ होगा, लेकिन मेरा ख्याल में हमें इतना नुकसान नहीं हुआ। हमारे तो 8 मैचेस जो हैं वो बाकी हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में जिस अफरा तफरी के आलम में लोगों को ग्राउंड से निकाल कर एकदम ब्लैकआउट किया गया, वहाँ 18 मैचेस बाकी हैं। अभी बहुत सारे फॉरेनर्स जो हैं वो भारत से नहीं निकल सके, आईपीएल तो खत्म हो गया। तो मेरे ख्याल में यकीनी तौर पर थोड़ा बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान की प्राइड का मसला है, तो इस प्राइड के साथ ही अगर हम पीएसएल को खत्म कर दें, क्योंकि 30 जून को हमारे माली साल भी खत्म होगा, तो उससे पहले ये पीएसएल खत्म करना ये भी मेरा ख्याल में एक ताकि बजट को जो है वो हम क्लोज कर ले, फिस्कल ईयर हमारा खत्म हो रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, ऑन द अदर एंड एक तो आपके मशवरे को मैं सेकंड करता हूँ, बीइंग क्रिकेट व्यूअर, आप तो एक्सपर्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मैं सेकंड करता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड तमाम लोगों की जो एंट्री है वो फ्री करे ताकि लोग आके सेलिब्रेट करें, और वो जो सड़कों वाली सेलिब्रेशन है थोड़ी स्टेडियम्स में भी हमें वो क्रिकेटिंग स्पिरिट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह नजर आए। बीइंग द जर्नलिस्ट विजुअल्स पर आगे, विजुअल्स अच्छे लगेंगे। दिस इज हाउ वी आर, आई मीन यू नो, यही मल्टीमीडिया वॉर है आजकल। अच्छा भट्टी साहब, जी भट्टी साहब, स्टेडियम में आने वाले को एक एक पाकिस्तान का झंडा भी पकड़ा दिया जाए। सर मैं कहता हूँ वो घर से लेके आएंगे, हम भी वहां पर खड़े हुए होंगे। मैं तो कह रहा हूँ कहीं ऐसी वैसी चीजें ना उठा लाएं जिससे बहुत सुबकी हो जाए भारत की। मैं तो इस चीज से मुझे लग रहा है क्विकली सिर्फ ये बता दें कि दुनिया ने, जारी बात है, जब पिंडी स्टेडियम को ड्रोन हिट हुआ तो क्रिकेटिंग वर्ल्ड ने डेफिनेटली इसको विटनेस किया। जैसे आप बात करें, हर सीनियर जर्नलिस्ट ने इसको देखा, इंडियन जर्नलिस्ट ने भी देखा होगा, और उसमें से कुछ बड़ी मुनासिब मुतवाज़िन आवाजें भी हैं। दुनिया इसको कैसे लेगी, ये जो क्रिकेट के ऊपर अटैक किया और स्टेडियम को ड्रोन हिट किया इंडिया का? देखिए, अब तो इंडिया खुद ही उससे एक्सपोज हो गया ना। पाकिस्तान को तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया ने पास में जितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, 2007 से वो हमारे साथ बायलैटरल सीरीज भी खेल रहे, और इस पूरी जंग की सूरत हाल में इंडिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स और बड़े बड़े नाम, जिनमें सुनील गावस्कर जैसे लोग थे, वो भी एक्सपोज हो गए, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आईसीसी से निकाल दें, पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल से निकाल दें, एशिया कप पाकिस्तान के बगैर करा दें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो पहले से ज्यादा
फ्लरिश कर रही है। तो मेरा ख्याल में वो चेहरे भी बेनकाब हो गए जिनके अभी तक हमने मेकअप किया हुआ था। जब उनका मेकअप उतरा तो उस वक्त पता चला कि गावस्कर जैसे लोग जो हैं उनका चेहरा क्या है। लेकिन मोदी की सोच जो है उसके साथ आगे बढ़ रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट नहीं भट्टी साहब, हम ये समझ सकते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के अंदर जो हमें सेन वॉइसेस लगती थी ना, जो लगता था कि मुतवाज़िन शख्सियत के मालिक हैं और अच्छी बातें करने वाले, उनकी भी जहनियत हमारे सामने आ गई है। बहुत शुक्रिया। माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट के ऊपर तबसरा कर रहे थे कि इस कॉन्फ्लिक्ट ने किस तरह से उसको अफेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर भी हमारी सिफारती कामयाबी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम जो खिलाड़ी दुनिया भर से आए हुए थे वो महफूज अपने अपने घर में पहुंच चुके हैं। एक बात पे आयशा हैरान हूं, भट्टी साहब इतनी आज़ादी से सुकून से कैसे बोल रहे थे। अर्नब गोस्वामी के मुताबिक तो कराची पे कब्जा हो चुका है, भट्टी साहब कराची से बात कर रहे थे। हाउ स्ट्रेंज इट इज। हम आपको छोड़ेंगे नहीं इंडियन मीडिया, हम आपको याद कराते रहेंगे कि किस कदर बुरा रोल आपने प्ले किया है दुनिया के लिए।